सफलता उसी को प्राप्त होती है जो प्रथम श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति ली। जो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकला नाम मंत्र, वो गुरुदेव भगवान ने मानो अपना जीवन दे दिया। ऐसे गुरुदेव भगवान की आराधना करे, उन्हें श्यामा श्याम से अधिक भाव माने। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनकी पहचान कराने से श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम का परिचय मिला, उनको श्यामा श्याम से भी अधिक मानना है। तिनको तिनहुन ते अधिक। उधर भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज सबरी मैया से कह रहे, सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, पर संत सद्गुरुदेव को भगवान से भी अधिक मानना। ये स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख के वचन है, जो सबरी मैया को नवधा भक्ति का गान करके सुना रहे। तो प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं। इसमें निष्ठा प्रदान होती है। श्री सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज दोनों परम मित्र, एक साथ ही सत्संग करना, संत सेवा करना, भगवत आराधना करना, बहुत घनिष्ठ मित्रता। पर कभी किसी संत को गुरु बनाने की इच्छा नहीं हुई। एक बार बड़े रसिक सिद्ध संत वृंदावन के हरिवंश महाप्रभु के चरण आश्रित नवलदास आदि ये महापुरुष गढ़ा गए, भ्रमण करते थे। जहां कहीं संत देखते सुनते तो सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज ये प्रार्थना करके लाते, कई दिन रुकाते, खवाते पिलाते, सत्संग करते। जब वृंदावन के सिद्ध रसिक संत से मिलन हुआ तो इनके हृदय में आया कि हाँ, यही तो खोज मेरी थी, प्रिया प्रीतम का प्रेम। बोले ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बोले हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी वृंदावन में विराजमान है, आप उनकी शरण में होइए, उनके द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से आप इस प्रेम रस को प्राप्त कर लेंगे। कई दिन बड़ी सुंदर निकुंज की चर्चा हुई। सेवक जी ने मन में निश्चय कर लिया, मेरे गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी ही हैं। ऐसा चतुर्भुज दास जी ने भी किया। भगवत लीला कथा श्रवण संत सेवा आदि के भाव में इतने मगन कि कुछ दिन में सूचना मिली कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज अंतर्धान हो गए। जे भी सुना तो सेवक जी के मानो प्राण निकल गए कि अरे, जिनको मैंने गुरुदेव रूप में वरण किया अभी प्रकट तो देखा ही नहीं। कोई संस्कार, शरणागति, निज मंत्र, कोई दीक्षा नहीं हुई और मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब मेरे जीवन का क्या? बस हा हरिवंश, हा हरिवंश, रात दिन नाम रटना, न खाना न पीना, बावरे जैसे ऐसे विपिन वन में घूम रहे, जहां किसी वृक्ष के नीचे रो रहे। चतुर्भुज दास जी को भी सहन नहीं हुआ महाप्रभु का अंतर्ध्यान होना। वो सीधे वृंदावन आए। जब यहाँ आए रसिकों से मिले, सबने समझाया कि महाप्रभु का ही स्वरूप बनचंद्र महाप्रभु हैं, जो इस समय गादी पर विराजमान हैं, हरिवंश चंद्र जी के प्रतिरूप हैं, उनके लाडले बड़े पुत्र हैं और तिलकैत अधिकारी हैं। आप उनसे दीक्षा ले लो। दीक्षा ले ले। लौट के गए तो सेवक जी की दशा बड़ी उच्च कोटि की। तो उन्होंने कहा कि आप भी दीक्षा ले लीजिए चलकर। वृंदावन में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का प्रतिरूप है बनचंद्र महाप्रभु, आप तो उनका हमारी दीक्षा हो गई। कैसे? बोले हरिवंश चंद्र जी से मन वचन कर्म से मैं अपने गुरुदेव को समर्पित, अपने अंतर की बात। महाप्रभु अंतर्ध्यानी हुए हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि है नहीं। महाप्रभु विराजमान है, उन्हीं का है सब पूरा वैभव। सखी सखा क्यों कहो निवेद, तो मेरे मन की अवसेर टेर शकल
प्रभुता कहाऊं, संपूर्ण प्रभुता प्रेम की उसी हित की ही है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी गढ़ा में प्रकट हुए, सेवक जी को निज मंत्र का उपदेश किया, संपूर्ण नित्य विहार बताया, और ये सेवक वाणी की रचना करके फिर वृंदावन आए। तृप्त होकर दिव्य वृंदावन का अनुभव करके फिर वृंदावन सेवक जी महाराज आए। वो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो कुछ प्राप्त होता है गुरु निष्ठा से प्राप्त होता है। प्रथमई से वहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। सबसे पहले उपासक को जब नाम जपा जाता है और गुरुदेव का वर्ण नहीं किया जाता तो वो नाम गुरुदेव तक पहुंचाता है, और जब गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तब वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जो गुरुदेव ने तुम्हें उपासना पद्धति बताई प्रेम धर्म की, और जो नाम दिया, रात दिन उसी पद्धति से चलो, नाम जप करो, गुरुदेव का रात दिन सेवन करो। रात दिन सेवन कैसे होता है? मेरे मन वचन कर्म से जब गुरुदेव की प्रियता जागृत होती, मेरे गुरुदेव, तो यहां गुरुदेव बैठे रहते आज्ञा चक्र में, एक सेकंड का विस्मरण नहीं होता, क्योंकि मंत्र उन्हीं का, नाम उन्हीं का, उपासना उन्हीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना, ऐसा, हर समय गुरुदेव मानस पटल पर बैठे रहते। कैसा आनंद है जिसका गुरु चरणों में अनुराग हो। अब जो गुरुदेव ने नाम दिया और मंत्र दिया, रात दिन उसको जपो। यदि गुरुजनों से जुड़ते हो, संत महापुरुषों से, तो भजन के लिए जुड़ते हो, जो उनकी नियमावली दी गई है उसका अक्षरशः पालन करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो 11 माला कुछ नहीं होता, लेकिन 11 माला करते रहोगे तो वो तुम्हें दिव्यता की तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु आज्ञा है। बोले श्री हरिवंश नाम अनुसर हो, निश दिन गुरु को सेवन करहो। हरिवंश नाम हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो श्यामा श्याम है, सब हरिवंश नाम का वैभव है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, निज मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो जप रहे, राधा राधा जप रहे तो जप रहे, क्योंकि हरिवंश चंद्रजू का स्वरूप यही है। रात दिन गुरुदेव भगवान का सेवन करो, सेवा करो। क्या सेवा है? उनकी आज्ञा का पालन करना, और सकल समर्पण प्राण धन। हमारी जो बुद्धि धन पर जाती है, उसका निर्णय यह है कि यदि आप अपनी श्वास रूपी धन को गुरुदेव को दे दो तो सबसे बड़ा दान कर दिया। आज से नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया, बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण। आज से नियम लेता हूं, हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहा न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन है अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना, श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की, ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन। जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण, और समर्पित है प्राण धन। इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव, जानते हो, साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं।
जिनको तुम सुख समझते हो उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो, जहां जैसी आज्ञा। अब जो ही कहें करे हम सोई आयस लिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना, इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया वो गुरुदक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कर में रहा है। देखो, मन तो राजीवन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कर में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़। कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम राम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना। जहां कापी आवे बस ऐसे। उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक ना पढ़ने में रुचि ना, बस राम 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 राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान, जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता घर के जन सब अवल वो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या अपनी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था, अब नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे ही, किसी और से नहीं, ऐसे अंगुली से राम। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया,
सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण, संस्कृत, वेद, सब भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, सब। और क्या, राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ। और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे, कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो। तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह या धर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर खूब भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सुनो रसिक्षित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु हैं, गुरु ही गोविंद हैं। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक हैं गुरु गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते, पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, भाई ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग, और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो, तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है।